सेल्स टैक्स इम्यूनिटी ख़त्म, मोर देन 50%, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, इसके अलावा गैस सप्लाइज के टेंडर डिलेड। देखते हैं बात किस तरफ जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द इम्यूनिटी ऑफ टैक्सेस। 330 अरब रुपए आउट ऑफ 578 अरब रुपए जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म कर दी गई टैक्सेस में। दैट मीन्स अब हमारे पास सिर्फ अद्वियात और बरामदात जो हैं वो पीछे सेक्टर्स रह चुके हैं, बाकी सब पर टैक्स आयद कर दिया जाएगा। ये क्यों करना पड़ा? IMF के इसरार पे ऑफ कोर्स। कर्ज़े जो हैं वो मज़ीद नहीं मिलेंगे जब तक कि जो उनकी शराइत हैं वो नहीं मानी जाएंगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि खामोश अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आपको खुद देखना होता है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। वो पहले भी डॉलर के इशू पे भी हुई थी, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर जब टैक्सेस आयद करने की जो सजेशन दी गई थी, मैंने आपको तब भी बताया था कि ऑब्वियसली शौकत तरीन साहब ने कहा कि वी आर स्टिल इन टॉक्स विद देम ऑन दिस मैटर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सून और लेटर ये हो जाएगा। और उसमें सिर्फ ये होता है कि जो इम्पैक्ट होता है उसको मिटिगेट करने के लिए उस टाइम मौके पे रिस्पांस जो है उसको थोड़ा सा उसके साथ खेल लिया जाता है। सेकेंडली जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इसी चीज़ का हिस्सा है, जिसमें जो ऑब्वियसली जो कर्ज़े वो देते हैं उसको वसूल कैसे करना है, उसमें वो हुकूमत को एडवाइस करते हैं कि आपने कहाँ से टैक्सेस बढ़ाने हैं, कितने बढ़ाने हैं। उसमें अब बिजली जो है 1.39 उसकी समरी भिजवा दी गई हुई है, और अगर ये इंक्रीज़ होती है तो हर वो शख्स जो 200 यूनिट्स प्लस यूज़ कर रहा है ही इज़ गोइंग टू पे 20+ रुपीज़ पर यूनिट। बिजली का जो यूनिट है वो 20+ रुपीज़ हो जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल, वो आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट्स में वी आर करंटली ट्रेडिंग नाउ एट $82 पर बैरल। ये लास्ट वीक 72 पे था। और पेट्रोल पे आई टोल्ड यू इन चार्ट्स एज वेल, आई एम बुलिश ऑन इट, और उसका जो टारगेट है दैट इज़ समवेयर अराउंड 86.2। पेट्रोल अभी मज़ीद महंगा होएगा आई थिंक फॉर नेक्स्ट 1 मंथ और एटलीस्ट 15 डेज़। 15 दिन बाद जो है वो रिवाइज होती हैं। करंटली वी आर गेटिंग पेट्रोल एट 138 रुपीज़ आई थिंक। इसके अलावा जो हमारे पास डिले हुआ गैस की सप्लाईज़ का, दैट वाज वंस अगेन, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। हुकूमत ब्लेम करेगी जी सप्लायर्स ने लेट कर दिया या उन्होंने फ़ाइल ही नहीं किया सप्लाई के लिए टेंडर को। और उसमें सप्लायर्स की तरफ से क्या है, उनकी तरफ से ये है कि भाई डॉलर जो है वो इनस्टेबल है, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग सो मच, कोई भी जो है वो किसी के लिए अपने आप को नहीं टांग सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉलर प्रीवियसली आपको याद होगा कि जब डॉलर ऊपर जा रहा था तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स थे, दे वर स्टॉकिंग अप ऑन इट। और इसी तरह जब सप्लायर के टेंडर फिल करने की बारी आई तो जब फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा होगी तो वो अपने आप को इस पोजीशन में नहीं लाना चाहते कि जिसमें वो टेंडर जो है वो कम रेट्स पे भर दें और बाद में जब सप्लाई उनको करना पड़े तो वो महंगे रेट्स के ऊपर जो है उसको हुकूमत को सप्लाई करें, जिसकी वजह से वो रिलक्टेंट थे टेंडर फिल करने में, लेकिन हुकूमत ने इस बारे में कुछ नहीं किया। इसके साथ मैं यहाँ पे आपको ये भी गाइड कर दूँ कि जो गैस की इंटरनेशनल प्राइसेस हैं LNG की, वो भी बहुत ज़्यादा हाइक हुई हैं। उसकी मैं एक अंदाज़े के मुताबिक आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे कि मई 2020 के अंदर $2 पर थर्मल यूनिट ट्रेड हो रही थी LNG, और आज इट इज़ एट $34 पर थर्मल यूनिट। ये 17% नहीं है, ये 17x है। 17 गुना जो है प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसमें। और ऊपर से इसके ऊपर एडेड जो पेन है वो ये है कि जब प्राइसेस लो होती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मार्च टू मई और जून के दौरान, जब तमाम ममालिक जो हैं वो गैस के जो कार्गोज़ हैं वो ख़रीद रहे होते हैं या उनको बुक कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारी हुकूमत ने इनको बुक नहीं किया। और उनका मतलब है कि सप्लायर्स ने टेंडर नहीं फिल किया इसलिए बुक नहीं किया। खैर वजह जो भी हो, इस वक्त $34 जो है उसका पर थर्मल यूनिट प्राइस हो चुकी है, और ख़रीदी भी इस वक्त जो है वो पूरी नहीं जा रही। लास्ट ईयर जो है पाकिस्तान की, वैसे जनरल आपको आइडिया दे देता हूँ, तकरीबन 14+ कार्गो जो हैं वो हमारे तकरीबन यूज़ होते हैं, जो हमारी डिमांड है। और लास्ट ईयर हमने 11 बाय किए थे, इस दफ़ा हमने 11 भी नहीं किए, हम 10 बाय करेंगे और 1-2 की कैपेसिटी होगी इसके अलावा ख़रीदने की। लेकिन वो अगेन उस वक्त प्राइस क्या होगी, डिलीवरी कितने में पड़ेगी उसकी, वो मौके पे पता चलेगा और वो हुकूमत तब फैसला करेगी कि बाय भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खैर ये कुछ वजूहात थी। इसके अलावा जो कुछ की रीज़न्स हैं LNG के ऊपर, उसमें यह है कि जो इंटरनेशनली
कोविड-19 की जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस थी ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उससे क्या हुआ कि जो इनकी हर साल की जो आपको पता है पूरी दुनिया में डिमांड भी बढ़ती है और उसी के साथ सप्लाई भी बढ़ती है। सप्लाई बढ़ने के लिए आपके पास जो पोजीशंस हैं जहाँ से निकाली जाती है वो भी इंक्रीज़ होती हैं, फिर उनकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई जाती है। लेकिन कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स की वजह से जो कुछ की पोजीशंस थी पूरी दुनिया में, जिनमें रशिया और इंडोनेशिया हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस और मज़ीद जो उसको बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी थी वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ थी दैट वाज 7%, जबकि जो डिमांड है वो कई एक्स गुना जो है बढ़ चुकी है। दैट मीन्स कि जो एलएनजी का बहरान है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इट इज़ गोइंग टू अकर ऑल अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली द कंट्रीज़ जिन्होंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का फ़ायदा नहीं उठाया, उस दौरान बाय नहीं की सस्ते रेट्स में या स्टॉक नहीं की, उन ममालिक में ये तमाम में जो है बहरान आएगा। और उसमें एक वजह और भी है। लास्ट ईयर जो है यूरोप में, क्योंकि विंड मिल से बहुत ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे भी हवाएं ज़्यादा नहीं चली और उन लोगों ने जो उनके पास स्टॉक्ड अप होते हैं गैस के ज़राए, उन्होंने भी वो यूज़ किए अपनी बिजली पूरी करने के लिए। और इस दफ़ा वहाँ पे भी इसका शॉर्टफॉल है। ऑल्दो वहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, लेकिन स्टिल उनको भी अब स्टॉक करना पड़ेगा गैस के ऊपर, विच मीन्स कि सबकी डिमांड जो ओवरऑल है वो इंक्रीज़ हो गई है इस दफ़ा, जिसकी वजह से 17x प्राइस हाइक हो चुकी है सिंस लास्ट ईयर। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपने पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इसके अलावा साथ आपने अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।